समास और उनके भेद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक समास किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे यथा संभव, तो यथा दो शब्दों से बना हुआ है, यथा संभव दो शब्दों से बना हुआ है, यथा और संभव से। तो यथा पहला पद हुआ और संभव दूसरा पद। पंचवटी, पंच पहला पद है और वटी दूसरा पद है। इसके 6 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय। इनके भेदों को अब हम लोग एक एक करके परिभाषा सहित अध्ययन करते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। तो इसका पहला पद अव्यय होता है या पहला पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा संभव, यथा संभव में इसका पहला पद क्या है? अव्यय है। प्रतिदिन में प्रति पहला पद जो है वो अव्यय है। चलिए, यदि आप अव्यय नहीं जानते हैं तो इस तरह से इसका पहला पद यथा है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप दान उतना ही करो जितना संभव हो। यथा संभव, यथाशक्ति है, यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी क्षमता है उतना ही, इसलिए इसका पहला पद प्रधान है। तत्पुरुष समास, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, तो दूसरा पद इसका प्राप्त है। राजभवन का दूसरा पद भवन है। स्वर्ग है, पर यदि कोई प्राप्त नहीं करता है तो स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता है। किसका दूसरा पद प्रधान है? प्राप्ति का। राजा है पर इसके लिए भवन नहीं है, तो भवन की प्रधानता है, इसलिए राजभवन में दूसरा पद प्रधान है। इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि इसको दोनों टुकड़ा को टुकड़ा कर दे, स्वर्ग और प्राप्त, और यदि इसके बीच में हम डाल दें कारक चिन्ह, देखना है कि यदि कारक चिन्ह लग जाता है तो समझ जाएंगे तत्पुरुष समास है। जैसे स्वर्ग और प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त आ जा रहा है। राजभवन में राजा का भवन, राजा का भवन, इससे भी हम इसको पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात इसके समस्त पद जो हैं वो एक नए पद का बोध कराते हैं। जैसे वीणा पानी अर्थात सरस्वती, दशानन अर्थात रावण, नीलकंठ अर्थात शिव जी। चौथा भेद है द्वंद्व समास, इसका दोनों पद प्रधान होता है। इसका दोनों पद प्रधान होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, दाल भात। तो माता पिता में, माता पिता के बीच में योजक चिन्ह दिया हुआ, इसका असली पहचान है। भाई बहन योजक चिन्ह दिया हुआ, इसका असली पहचान है। दाल भात में भी यही चिन्ह दिया हुआ है, इसका असली पहचान है। इससे हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। द्वंद्व का मतलब ये होता है कि लड़ाई, दोनों के बीच में आपस में मेल नहीं है,
इसलिए दोनों आपस में शब्द लड़ नहीं जाए, इसके लिए बीच में योजक चिन्ह दिया हुआ है। भाई बहन सब जगह। द्विगु समास, इसका पहला पद संख्यावाचक होता है। इसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। जैसे छमाही, तो छह, माह माने महीना, छह संख्या हुआ, छह संख्या हुआ। पंचवटी, पंच माने पांच, वटी माने कुटिया, जहां पांच कुटिया हो, यह संख्यावाचक हो गया। आगे है छठा कर्मधारय समास। इसका पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे नील कमल, तो नील जो है सो पहला पद है यानी नीला, और कमल दूसरा पद है। कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, वो नीला है। पीतांबर, पीत जोड़ अंबर, पीत मतलब पीला, पहला पद इसका पीला है। जो दूसरे पद का, अंबर मतलब वस्त्र, दूसरे पद का विशेषता बताता है कि वस्त्र कैसा है, पीला है। इसी चीज को हम संक्षिप्त में भी समझ सकते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। सभी भेदों का नाम मैं लिख दिया हूं, जैसे अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। अब इसको आसानी से याद रखने का तरीका है, पहला दूसरा कोई नहीं। क्या है? पहला दूसरा कोई नहीं, दोनों संख्या पहला दूसरा का विशेषता बताता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि का कोई पद प्रधान नहीं होता है, द्वंद्व का दोनों पद प्रधान होता है, द्विगु का पहला पद संख्यावाचक होता है, और कर्मधारय का पहला पद दूसरा पद का विशेषण। इस तरह से हम संक्षिप्त में याद रखेंगे। अब हम लोग को जानना है कि यदि शब्द दिया हो कुछ शब्द, तो उसको हम कैसे जानेंगे कि ये कौन सा समास है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे महात्मा, महात्मा हम लोग परिभाषा बात करते हैं, महान आत्मा। तो क्या हो रहा है यहाँ? ये पहला पद है, पहला पद दूसरा पद का विशेषता बता रहा है। अब किसमें हम लोग पढ़े थे कि पहला पद दूसरा पद की विशेषता बताता है? कर्मधारय समास में। अर्थात ये महान महात्मा जो है से क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। स्नान घर, स्नान घर, तो स्नान और घर। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कारक चिन्ह लगा करके। तो स्नान के लिए घर, कारक चिन्ह आ गया। जहां कारक चिन्ह आ जाता है वो तत्पुरुष समास होता है। क्या हो ये? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो गया। पाप पुण्य क्या है? पाप पुण्य। तो चलिए देखते हैं, हम लोग परिभाषा को याद करते हैं कि किसमें ऐसा था, बीच में योजक चिन्ह कहां था? तो द्वंद्व समास में। तो पाप और पुण्य, इसमें किसी पद की प्रधानता नहीं है, अर्थात कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। नेत्रहीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। यहाँ क्या लग गया? कारक चिन्ह लग गया। कारक चिन्ह जहां लग जाता है वहां क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो इस तरह से हम लोग छाटेंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं,
जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति। यथा पहला पद जो है से क्या है, अव्यय है, और शक्ति जिसका पहला पद प्रधान हो या अव्यय हो उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। त्रिलोकी, त्रिलोकी, त्रि का मतलब तीन, लोकी मतलब लोक, तो तीन संख्या का बोध करा रहा है। संख्यावाचक इसमें होता है, द्विगु समास में होता है। इसका पहला पद संख्यावाचक है, ये क्या होगा, द्विगु समास। हमको आशा है कि आप लोग समास बढ़िया से समझ गए होंगे।